दोस्तों आज बात कर रहे हैं कि एक अंडर राइटर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, यानी कि उनको कौन से कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब कुछ तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अंडर राइटर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि एक अच्छा अंडर राइटर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, या इनकी सैलरी कितनी होती है, इनके इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इन सारे विषयों पर भी वीडियोस बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो अंडर राइटर होते हैं, ये बेसिकली करते क्या है, इसका अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो जो अलग अलग क्लेम्स आते हैं तो उनको ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से परखते हैं। साथ ही साथ जो भी कोई कस्टमर है उसकी पूरी बैकग्राउंड भी ये लोग जो है वो जान लेते हैं, उसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, अभी जो ये क्लेम इसने डाला है इसमें कितनी जेन्युइनिटी है, ये सारी चीज़ें जो है वो ये लोग वहाँ पर परख करके देखते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेजर डिसीजंस हैं, उनका पूरा लेखा जोखा भी यही लोग रखते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ये एक चौकीदार की तरह काम करते हैं कि कुछ भी गलत ना हो, कहीं भी फ्रॉड ना हो। अब एक एक करके इनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जो जो इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन आते हैं तो उनको रिव्यू करना और उनकी परख करना, ये इनकी सबसे पहली ड्यूटी होती है। अगर उसके अंदर जो भी कोई कागजात वगैरह सबमिट किए गए हैं उनके अंदर कुछ गड़बड़ लगती है उनको, तो सबसे पहले यही लोग होते हैं जो उनके एप्लीकेशन को जो है वो रिजेक्ट करते हैं या सीनियर्स को उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा क्लाइंट का बैकग्राउंड पूरा ये लोग जान लेते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा रहा है, इसके पहले इस आदमी ने कौन से इंस्टीट्यूशन से कर्जे लिए हैं, तो अगर लिए हैं तो क्या इसने वक्त पर वापस किए हैं या नहीं, इसका क्रेडिट स्कोर कितना है, बाकी सारी चीज़ें कैसी है, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, यानी कि कुछ क्रिमिनल चार्जेस इसके ऊपर लगे हैं तो कितने समय के लिए लगे हैं, और क्या अब वो उससे पूरी तरीके से क्लियर है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये लोग वहाँ पर चेक करके देखते हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग उनके पास स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। तो उनके साथ जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को ये लोग इकट्ठा करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के लिए भी हो सकती है, यानी कि क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, या दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो कि कंपनी को वहाँ पर फ़ायदा करवा सके। इसके अलावा कोटेशंस देना जिससे कि कॉम्पिटिटिव इंश्योरेंस प्रीमियम रहे। तो एक कंपनी को अगर अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बेचना है तो उनके जो प्रीमियम्स है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी सस्ता किसी और कंपनी की तरफ से मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कस्टमर है वो उस कंपनी की तरफ जाने वाला है। तो अगर आपको आपके कस्टमर्स बढ़ाने हैं और जो हैं उनको अपने कस्टमर्स बनाए रखना है, तो इसके लिए आपको वहाँ पर बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव प्रीमियम प्लान्स जो है वो सामने लाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भी ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी के कुछ जो है वो स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, उनको नेगोशिएट करना उनके शेयर होल्डर्स से, या जो भी कोई वहाँ पर कस्टमर्स है जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, उनके साथ ये लोग उन सारे मुद्दों के ऊपर नेगोशिएशन करते हैं कि भाई ये गाइडलाइंस हैं, ये हमारी शर्तें हैं, ये कंडीशंस हैं। तो उसके अंदर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है तो उसके अंदर नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भी इन्हीं लोगों का वो काम होता है, या यही लोग वहाँ पर काम में आते हैं। इसके अलावा जो भी कोई कंपनी की तरफ से पॉलिसीज़ तय की जाती है या बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, उन सभी का बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब किताब रखना ये इनका काम होता है। तो ये सारे पॉलिसीज़ और जो भी कोई डिसीजंस हैं ये सारे लिख करके रखते हैं, वो डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, ताकि आगे चलकर वो जो है वो आप प्रूफ के तौर पर दिखा सके कि भैया ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, लिखत में हमारे पास ये पॉलिसीज़ और हमारे डिसीजंस और रूल्स हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी को आने वाले समय में कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसके बारे में प्रेडिक्शंस भी ये लोग करते हैं। वहाँ पर एक पूरी बैलेंस शीट निकालते हैं कि अभी हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं, वगैरह वगैरह, आने वाले समय में हमारे कस्टमर्स कितने % से ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर एक प्रेडिक्शन भी देते हैं लोग कि ये कंपनी जो है वो आने वाले समय में कितना प्रॉफिट या लॉस मनाएगी।
इसके अलावा दोस्तों इनको जो है वो इंश्योरेंस के जो भी कोई लॉज होते हैं उनके साथ भी कंपैटिबल रहना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके के कोई अगर लॉज आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये लोग पैनी नज़र रखते हैं, उसके हिसाब से अपने सारे पॉलिसीज़ के अंदर या अपने गाइडलाइंस के अंदर, कंडीशंस के अंदर वो क्लॉज भी डाल देते हैं कि ये नया एक्ट है, ये नया कानून है, उसके हिसाब से भी वहाँ पर कंडीशंस डाली जाती हैं। वो सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो वहाँ पर हम कहें कि कायदे को पकड़ करके है या नहीं, ये चीज़ ये लोग उसके ऊपर ध्यान रखते हैं, उसकी ख्याल रखते हैं उस चीज़ का। तो दोस्तों ये सारे जो है वो एक कार्य होते हैं एक अंडरराइटर के, इंश्योरेंस अंडरराइटर के। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।